Hare Krishna, dear students. Open the page number 43 of your Essential English book. This is your chapter number 9, Talk in Limit. About the lesson. In this lesson, we come to know, इस lesson में हम जानेंगे that we should speak only when it's needed. इस lesson में हम जानेंगे या पढ़ेंगे कि हमें कब बोलना चाहिए. जब हमें बोलने की ज़रूरत होती है हमें तभी बोलना चाहिए. A lot of talk may hurt others' feeling. ज़रूरत से ज़्यादा बोलना किसी की भावनाओं को, किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है. तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हमें हमेशा ज़रूरत के समय ही बोलना चाहिए और कम बोलना चाहिए. जितना बोलने की नीड है उतना बोलना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है. सागर वॉज अ शाय बॉय. शाय मतलब संकोची या शर्मीला. सागर वॉज अ शाय बॉय. सागर एक संकोची या शर्मीला लड़का था. ही रिमेन्ड क्वाइट इन क्लास इवन एज वेल. वह हमेशा ही क्लास में शांत रहता था. रिमेन मतलब रहना. हमेशा वह क्लास में शांत रहता था. ऑल द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हिम. क्लास के सारे दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे. दिस मेड सागर सैड. और इस चीज से सागर बहुत ही दुखी था. सो सागर थॉट ओवर इट फॉर अ फ्यू डेज. तो कुछ दिनों तक सागर ने, थॉट मतलब सोचा, इस बारे में सोचा. एंड वेंट टू स्पीक टू हिज टीचर. और वह अपने टीचर के पास ये सब बताने के लिए गया. ही सैड. वह बोला, मैम इज देयर एनी गुड इन टॉकिंग अलॉट. मैम क्या टॉकिंग अलॉट मतलब ज़्यादा बोलना, क्या ज़्यादा बोलने में कुछ अच्छाई है या ज़्यादा बोलना अच्छा होता है. द टीचर स्माइल्ड एंड सैड. टीचर हंसी और हंस के बोली. टोट्स एंड फ्रॉग्स. टोट्स बोलते हैं मेढक के बच्चे को. फ्रॉग मीन्स मेढक. टोट्स एंड फ्रॉग्स क्रॉक नाइट एंड डे. टीचर हंस के बोली, टोट्स एंड फ्रॉग्स. टोट्स मीन्स होता है मेढक, मेढक का बच्चा, और फ्रॉग मतलब मेढक. टीचर बोली कि टोट्स और फ्रॉग्स, क्रॉक, जो मेढक के टर्टर की आवाज होती है उसे क्रॉक बोला जाता है. टोट्स एंड फ्रॉग्स क्रॉक नाइट एंड डे, बट नो वन पेज अटेंशन एनी अटेंशन टू देम. टीचर बोलती है कि टोट्स और फ्रॉग्स रात और दिन, नाइट एंड डे, पूरे टाइम ही आवाज करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता. बट द रोस्टर क्रोज एट अ सर्टेन टाइम अर्ली मॉर्निंग एंड वेक्स अप एवरीवन. रोस्टर मीन्स मुर्गा, क्रोज मुर्गे की आवाज. लेकिन जो मुर्गा होता है वह सर्टेन टाइम, निश्चित समय पर सुबह आवाज लगाता है. मुर्गा बांग देता है ना मॉर्निंग में, तो मुर्गा जो है वो एक निश्चित समय पर अर्ली मॉर्निंग में आवाज लगाता है या बोलता है. एंड वेक्स अप एवरीवन. और हर कोई उसकी आवाज को सुनता है और सुन करके उठता है. सेइंग दिस द टीचर स्माइल्ड एट हर स्टूडेंट. ऐसा बोल करके टीचर अपने स्टूडेंट पर हंसी. एंड सेड, और कहा, दिस प्रूव्स दैट नो गुड कम्स आउट ऑफ टॉकिंग अलाउड. यह प्रूव करता है, यह साबित करता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है. बहुत ज़्यादा बोलने से, बहुत ज़्यादा बोलने में कोई भी अच्छाई नहीं है. When you speak too much, स्पीक माने बोलना. जब आप बहुत ज़्यादा, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हो
समटाइम्स यू मे से थिंग्स विदाउट थिंकिंग। जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हो तो कभी कभी क्या होता है कि बिना सोचे आप बहुत कुछ बोल जाते हो। एंड इट मे हर्ट समवन्स फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब होता है भावनाएं, और यह क्या कर सकता है, समवन मतलब किसी की फीलिंग्स को, किसी की भावनाओं को हर्ट कर सकता है, किसी को दुखी कर सकता है। What is important is to say the right thing at the right time, सागर। टीचर सागर से बोलती है कि क्या इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है कि आप सही समय पर सही बात बोलिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम बोलें और सही समय पर बोलें। ओके, सागर अंडरस्टूड। सागर समझ गया। अंडरस्टूड मीन्स होता है समझ गया, समझ जाना किसी बात को। सागर अंडरस्टूड व्हाट हिज टीचर हैड एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन मतलब होता है स्पष्ट करना, किसी चीज को समझाना। सागर अच्छे से समझ गया कि टीचर उसे क्या समझाना चाह रही हैं। ही स्माइल्ड, वह हंसा, एंड सेड और बोला, यस मैम, हाँ मैम, आई नो वी शुड ऑलवेज टॉक इन लिमिट। मैं समझ गया कि हमें हमेशा एक सीमा में बोलना चाहिए। एंड नॉट स्पीक व्हेन देयर इज नो नीड टू डू सो। और जब हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है तब हमें नहीं बोलना चाहिए। तो इस लेसन से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें एक सीमा में बोलना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना कभी भी अच्छा नहीं होता है। यह किसी दूसरे की फीलिंग को हर्ट कर सकता है। कई बार ज़्यादा बोलने में हम ध्यान नहीं देते हैं और कुछ गलत बोल जाते हैं जो कि अच्छा नहीं होता है। तो हमें हमेशा कम बोलना चाहिए, अपनी लिमिट्स में बोलना चाहिए। ओके, तो आज आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, रीडिंग की प्रैक्टिस करिए। ओके, हरे कृष्णा।